चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं, जहां हम डीकोड करेंगे एसकेटी की उस बेहद इंटेंस और एग्रेसिव फिलॉसफी को जो सीधे सीधे हमारी नींद, सफलता और हमारी असल क्षमता से जुड़ी है। ये कोई आम घिसी-पिटी मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सक्सेस और आराम को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। अब सबसे पहले इस पूरी फिलॉसफी के उस इंटरनल ट्रिगर को समझते हैं। एसकेटी का बड़ा ही बेबाक दावा है कि अगर किसी को आराम करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना, तो वो इंसान असल में अंदर से मर चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनके हिसाब से अगर आपके अंदर सफल होने का कोई धधकता हुआ या कह लीजिए पूरी तरह से स्वार्थी सपना नहीं है, तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं है। आराम करना, जिसे हम सब इतना जरूरी मानते हैं, यहाँ उसे सीधा मौत के बराबर बताया गया है। इस सोच में सिर्फ एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। असल बदलाव तो तब शुरू होता है जब वो एक खास सपना आपके अंदर इतनी भयंकर बेचैनी पैदा कर दे कि आपका सोना ही मुश्किल हो जाए। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी तड़प जो रात के 2 या 3 बजे आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी डायरी में अपने गोल्स लिख सकें। जब तक ऐसा कोई स्वार्थ या सपना आपको जगाए नहीं रखता, तब तक समझ लीजिए कि आपकी आधी से ज्यादा क्षमता तो बस यूं ही वेस्ट हो रही है। और यही अंदर की बेचैनी बाहर आकर एक बहुत ही सख्त फिजिकल बाउंड्री में बदल जाती है। इस पूरे सोर्स मटेरियल में जिस एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, वो है हमारी नींद की एक फिक्स्ड लिमिट, और वो है सिर्फ 7 घंटे, ना 1 मिनट ज्यादा ना कम। ये कोई ऐसा कैजुअल सजेशन नहीं है जिसे आप अपने हिसाब से बदल लें, बल्कि ये एक पत्थर की लकीर है। इस फ्रेमवर्क में 7 घंटे से ज्यादा सोना तो किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और जैसे ही वो 7 घंटे पूरे होते हैं, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। उसी पल बिस्तर छोड़ देना, आराम का कोई भी लालच बाकी न रहे, इसलिए तुरंत या तो किसी कुर्सी पर बैठ जाइए या फिर सीधा घर से बाहर निकल जाइए। नींद खुलने के बाद भी बिस्तर पर यूं ही पड़े रहना इस फिलॉसफी में एक तरह का जुर्म है। इसलिए उस आरामदायक जगह से फिजिकली दूर हटना सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अब इस रूल को मनवाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है ना, वो सच में काफी अग्रेसिव है। दिन में सोने वालों की तो यहां सीधे तौर पर निंदा की गई है। एसकेटी के शब्दों में कहें तो दिन में सोना एक ऐसा काम है जो सिर्फ गधों को शोभा देता है, उन लोगों को बिल्कुल नहीं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं और दुनिया को लीड करना चाहते हैं। ये इतनी कठोर तुलना इसलिए की गई है ताकि दिन में आराम करने की जो हमारी आम आदत होती है, उसे हम अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दें। लेकिन बात सिर्फ हमारी पर्सनल आदतों पर आकर खत्म नहीं होती। ये पूरा आइडिया आगे बढ़कर एक बहुत बड़ी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी से जुड़ जाता है। यहाँ ये तर्क दिया गया है कि एक व्यक्ति और उसका देश, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक अकेला व्यक्ति ही भारत है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है, और अगर हम रुक जाते हैं या आलस कर जाते हैं तो उसी पल देश का विकास भी मानो थम सा जाता है। इसी एनालिसिस के हिसाब से जरूरत से ज्यादा सोना सिर्फ कोई पर्सनल चॉइस या आलस नहीं है। इसे एक ऐसी हरकत बताया गया है जो एक्टिवली पूरे देश की प्रोग्रेस में रुकावट डालती है। इसे ऐसे सोचिए, अगर कोई इंसान 7 घंटे की जगह 12 घंटे सोता है, तो वो सिर्फ अपने 5 घंटे बर्बाद नहीं कर रहा है, वो सीधे तौर पर इस देश के, भारत के 5 घंटे बर्बाद कर रहा है। तो देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट यहां सिर्फ एक पर्सनल गोल नहीं, बल्कि सचमुच एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है। और समय की इसी कीमत को एक बहुत ही कड़वे और साफ तरीके से समझाने के लिए यहाँ एक बहुत ही भयानक आंकड़े का इस्तेमाल किया गया है। इस दुनिया में हर दिन लगभग 1,16,000 लोग मरते हैं। ये कोई नॉर्मल जनरल नॉलेज का फैक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये नंबर एक तीखा रिमाइंडर है कि हमें अपने जिंदा होने की कद्र करनी चाहिए। हमारे पास समय सच में बहुत लिमिटेड है, इसलिए इसे बिस्तर पर पड़े रहकर बर्बाद करना तो हमें अभी से बंद कर देना चाहिए। अब जो बात सामने आती है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। एसकेटी का दावा है कि आज आप फाइनेंशियली कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, आप हमेशा अपनी असली क्षमता का, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2% ही यूज कर रहे होते हैं। जी हां, सिर्फ 2%। इसका मतलब है कि आपका बाकी का 98% हिस्सा तो पूरी तरह से अनछुआ ही रह जाता है। ये आइडिया उस आम धारणा को बिल्कुल तोड़कर रख देता है कि चलो अब तो मैंने लाइफ में सब अचीव कर लिया, या अब और मेहनत करने की क्या जरूरत है। असल में ये फ्रेमवर्क पोटेंशियल यानी क्षमता की पूरी डेफिनेशन को ही पलट देता है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि मान लीजिए कोई इंसान पहले से ही महीने के 30 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो सिर्फ उसकी पास्ट अचीवमेंट है, उसे आप उसकी असली क्षमता नहीं कह सकते।
असली क्षमता तो वो 1 करोड़ रुपए है जो उसने अभी तक कमाए ही नहीं है। जो काम अभी करना बाकी है, जो गोल्स अभी अचीव ही नहीं हुए हैं, बस वही हमारी असली क्षमता को डिफाइन करते हैं। हमारा ये पूरा एनालिसिस अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ पहुंचता है, एक आम कमाने वाले और एक सच्चे लीडर के बीच का फर्क। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका फैसला एक बहुत ही सिंपल से टेस्ट से होता है, और वो है कि हम सुबह अपनी अलार्म घड़ी के साथ कैसा बिहेव करते हैं। एक लीडर वो है जो अलार्म बजते ही तुरंत खड़ा हो जाए, जबकि एक आम इंसान जिसका फोकस सिर्फ कमाने पर है, वो बस बटन दबाएगा, स्नूज करेगा और वापस मजे से सो जाएगा। इसके पीछे का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो इंसान रात में खुद से सुबह टाइम पर उठने का वादा करता है और सुबह उसी अलार्म को आलस में आकर स्नूज कर देता है, वो इंसान अपनी ही बात का पक्का नहीं है। अगर कोई खुद से की गई इतनी छोटी सी कमिटमेंट को तोड़ सकता है, तो जाहिर है उसमें लाइफ के बड़े गोल्स को पूरा करने के लिए जो डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी चाहिए वो तो है ही नहीं। तो यहाँ अलार्म को स्नूज करना सिर्फ नींद का मामला नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे आपके कैरेक्टर का टेस्ट है। तो अगर हम इस पूरी मोटिवेशनल फिलॉसफी को समराइज करें, तो एक सच्चा लीडर सिर्फ और सिर्फ अपनी उस बेचैन महत्वाकांक्षा से ही पहचाना जाता है। वो अपने आराम को लेकर बहुत ही सख्त नियम बनाता है, दिन में कभी नहीं सोता, अपने पर्सनल टाइम को सीधे देश की प्रोग्रेस से जोड़कर देखता है, और सबसे जरूरी बात, वो हमेशा अपनी उस अनछुए पोटेंशियल के पीछे भागता रहता है। एक ऐसी लाइफ जहां रुकने या सेटिस्फाई होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और इस पूरे एनालिसिस के बाद अब एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जरा सोचिए, उस विशाल 98% अछूती क्षमता के अंदर आखिर कौन सी ऐसी बड़ी अचीवमेंट्स छुपी हुई हैं जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही हैं? क्या वो कोई अगली बड़ी खोज हो सकती है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस, या शायद लाइफ का कोई ऐसा माइलस्टोन जिसे आज तक इमेजिन भी नहीं किया गया है? इसी सवाल और विचार के साथ हम आज के इस डीप और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।